टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। हम कंटिन्यू जो है पॉलिटी का सीरीज चल रहे हैं। यदि आपका ये पहला वीडियो है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पर सारे वीडियो का लिंक दिया गया है और प्ले लिस्ट में भी आप जाते पूरे वीडियो देख सकते हैं। एक बार आप तो रिकॉल करा देना चाहते हैं तो ये जो है सभी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी, देखिए बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यानी कि तमाम सारी परीक्षाओं के लिए ये जो है सफिशिएंट है। तो हम देर न करेंगे और चलेंगे अपने पढ़ाई के ऊपर। सबसे पहले हमने कल आर्टिकल 14 हम बता रहे थे। 14 में हमने बता दिया था कि विधि के समक्ष समानता, ये चीज़ हम बता दिए थे, विधि के समक्ष समानता। और हमने बताया था ये निषेधात्मक आज्ञा है, किसी भी व्यक्ति तो विशेषाधिकार नहीं होंगे। ये इस लाइन तो हम तो एक्सप्लेन करना, यही विशेषाधिकार नहीं होंगे किसी तो। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और ये डाइसी ने दिया था। किसने दिया था? डाइसी ने, फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक था डाइसी, उसने दिया था। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, देर ना करेंगे। आइए इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक बात बनती है ये कि हम आज जो टॉपिक देखेंगे वो विशेषाधिकार होंगे। क्या होंगे? विशेषाधिकार। और ये विशेषाधिकार क्या होते हैं इस चीज़ को देखेंगे। तो हेडिंग हम दे देते हैं विशेषाधिकार। चलिए हमने हेडिंग दे दिया विशेषाधिकार। अब इस विशेषाधिकार को देखने के लिए हम तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? परिभाषित करना पड़ेगा। तो हम भी परिभाषा लिखेंगे और आप भी परिभाषा हमारे साथ में लिखिएगा, तभी जाते तुष्ट काम बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। चलिए तो लिखिए इसका परिभाषा। लिखिए विशेषाधिकार का अर्थ, विशेषाधिकार का अर्थ, विशेषाधिकार का अर्थ सबल के प्रति सबल के प्रति विभेद। अब ये सबल के प्रति विभेद क्या है? सबल का मतलब क्या होता है? सबल का मतलब ये होता है बाबू, यानी कि जो अमीर हैं, जो संपन्न हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सबल। तो विशेषाधिकार सबल के प्रति विभेद। अब इस चीज़ तो समझेंगे, ठीक है, उसी तो क्या कहेंगे? विशेषाधिकार कहते हैं। अब देखिए तो इसको समझने के लिए छोटा सा हम डायग्राम का सहारा लेंगे और वो डायग्राम जो होगा हमारे इस तरह का, तो उस डायग्राम हम लेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर आप लिखिएगा विभेद, ठीक है। आइए तो लिख लीजिए आप विभेद। पेन का कलर भी चेंज कर देते हैं। चलिए कलर भी हम चेंज कर देते हैं। विभेद। अब देखिए ये विभेद है। अब विभेद क्या होता है भाई? तो अभी हम सब आप तो बताएंगे, टेंशन आप लीजिएगा नहीं, बस आप तो सिर्फ देखते हुए चलना है। अब विभेद जो है दो प्रकार के होते हैं। हम सबल के प्रति विभेद लिखे हैं, तो विभेद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और वो कौन के विभेद होते हैं इसको हम देखेंगे। तो पहला विभेद यदि हम देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट हमारा विभेद जो होता है, चलिए इसमें ये दो विभेद हम तो करवाना है, तो हम दो विभेद ले लेते हैं। ये इसका दोनों बेटा हुआ विभेद था। भाई कौन से बेटा हुए? तो दो बेटा हुए। आइए इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन बना देते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा। देखिए डायग्राम हम बना रहे हैं कि आप इसी तरह से थोड़ा सा करते बनाइएगा, जहाँ तक संभव हो अब बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये दो चीज़ है। तो विभेद तो अब हम तो समझाना है आप तो विभेद तो
तो देखिए सबल के प्रति एक विभेद जो होता है आप तो सबल के प्रति, सबल के प्रति, और एक विभेद होता है दुर्बल के प्रति, के प्रति। ये सबल और दुर्बल हम तो समझ में नहीं आया सर, क्या है ये सबल और दुर्बल, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आप सब समझ जाइएगा सबल और दुर्बल क्या है अभी तुरंत। तो सबल के प्रति विभेद में हम तो देखना इस बात की है कि आखिर ये विभेद किस प्रकार की है। तो सबल के प्रति विभेद में इसको हम बोलते हैं विशेषाधिकार, इसी तो बोलते हैं विशेषाधिकार। क्या बोलते हैं? विशेषाधिकार। चलिए, और इसको क्या बोलते हैं? सकारात्मक विभेद, सकारात्मक विभेद। अब देखिए यहीं से अब बात निकल के आ जाती है, ठीक है। या इसको सकारात्मक विभेद तो एक अन्य नाम और दे सकते हैं, संरचनात्मक विभेद, संरचनात्मक विभेद। अब देखिए यदि संविधान में हम तो क्या माना ही है, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या माना ही है, सबल के प्रति विभेद नहीं हम कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? सबल के प्रति विभेद नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुर्बल के प्रति हम कर सकते हैं। अब ये तो इसे भाई हुआ। तो ये अब देखिए तो जाति है, मान लीजिए एक चमार जाति है और एक आप ब्राह्मण है, तो चमार तो अपने थाली में खाने देता, ब्राह्मण नहीं देता खाने, या बैठने देता, सही से कुर्सी पर नहीं देता बैठने। तो वहाँ पर कानून बनाते उसको सकारात्मक देना चाहिए कि हाँ अब इसको उठने की ज़रूरत है। अब ये चमार जाति है तो इस चमार जाति तो अब ये संविधान ये बताता है कि आप ऊपर उठिए, समानता में लाने की कोशिश करता है। जब समानता में लाने की कोशिश करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसको अधिकार देता, तो उस विशेष अधिकार देता, उसी को कहते हैं विशेषाधिकार। तो ये विशेषाधिकार नहीं बल्कि सकारात्मक विभेद वाला विशेषाधिकार। तब आपके मन में समझ में आ गया होगा कि अगर ये सरकार तब मना ही है, ये वाला सरकार ने विशेषाधिकार वाला नहीं कर सकता है, बल्कि ये वाला सरकार कर सकता है। यहाँ तक आप तो हो गया। अब हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो 14 की बात में हम आप उलट के अगर आप कॉपी तो देखिएगा तो वहाँ पर हमने दो चीज़ों तो जिक्र किया है। 14 में हमने जिक्र किया था, चलिए हम 14 तो थोड़ा एक बार रिकॉल करवा देते हैं आप तो। आइए 14 तो आर्टिकल 14 का रिकॉल थोड़ा था हम करवा लेते हैं। इसमें दो चीज़ हम बताए थे आर्टिकल 14 में सबसे पहले हम बताए थे विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरा हम बताए थे विधि के समान संरक्षण। ये दो है पॉइंट ये घुसा हुआ था आर्टिकल 14 में। तो इसका हमने विधि के समक्ष समानता हमने डिस्कस कर दिया, और विधि के समान संरक्षण इस चीज़ तो हम तो डिस्कशन करना है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 तो डिस्कशन करना है। तो पॉइंट नंबर 2 तो यदि हम डिस्कस करते हैं तो आप मेरे साथ आप तो अभी लिखना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले इन पॉइंटों तो हम हटा देते हैं। आइए भाई, बोर्ड तभी जो है आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाता है, लेट से काम करता है, समझे ना। तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स देर से काम हम तो करवाना पड़ता है, इतना फास्ट नहीं करता है। तो लिखिए, क्या लिखिएगा? तो लिखिए कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। और इसमें आप पॉइंट लिखिए, ये सब आर्टिकल 14 ही चल रहा है। ये मत समझिए कि आर्टिकल 14 समाप्त हो गया, आर्टिकल 14 का ही विस्तारित ये रूप है। तब आप देखिएगा तो टोटल ये विस्तारित रूप आपको मिलेगा।
लिखिए, फर्स्ट में आप लिखिए, यह सकारात्मक अवधारणा है। कैसा अवधारणा है? सकारात्मक। अवधारणा है। वो क्या था? नकारात्मक था। कॉपी निकालते एकदम बारी बारी से अब देखते चलिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इसका अर्थ होता है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। इसका अर्थ होता है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। अब ये क्या हुआ सर? अब बताइएगा, ये क्या है? समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, ये क्या होता है? तो देखिए, यदि परिस्थिति सेम हो तो वहां पर सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, हमने बताया था चमार और ब्राह्मण की बातें हमने कर रहे थे। यदि समान, तो वहां पर उसको संरक्षण, एक्स्ट्रा संरक्षण की जरूरत था, लेकिन वहां पर परिस्थिति सेम नहीं थी, इसीलिए तो है ना, संरक्षण नहीं था। तो यहाँ पर ये समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, इसका अर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, यहाँ के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप घटना तंत्र उठाते पढ़ लीजिए, यूपी पीसीएस यानी दुनिया का कोई भी पीसीएस पढ़ लीजिए, आप विश्वास रखिए हमारे नोट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसी में नहीं, इसका व्याख्या थोड़ा हम कर देते हैं। व्याख्या आप तो लिखा देते हैं, लिख लीजिए इसका व्याख्या। पहले लिखिए, अर्थात राज्य समान परिस्थिति में समान कानून लागू करेगा। अब तहत सर यदि परिस्थिति समान नहीं है तो तब क्या होगा? तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। और कानून द्वारा नागरिकों तो जो सुविधा और अवसर प्रदान करता है, सुविधा और अवसर प्रदान करता है, वह सभी नागरिकों तो प्रदान करेगा। सभी नागरिकों तो प्रदान करेगा। अब देखिए, यानी कि समान परिस्थिति है तो समान लागू करेगा। अब मान लीजिए आप तो यत्र तत्र घूमने की स्वतंत्रता है, कौन अनुच्छेद के तहत है उसको हम बताएंगे, लेकिन आप तो अपने ही कमरे में कैद कर दिया जाए तो आप टूट जाइएगा। तो वहाँ पर ये पॉइंट आपका जो है एक वैल्यूएबल माना जाएगा। सरकार कहेगी वहाँ पर परिस्थिति समान नहीं है, धंधे हो रहे हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में महिलाओं तो हिजाब पहनना जो है वहाँ वर्जित कर दिया गया स्कूल की तरफ से। तो स्कूल प्रशासन इसी बात को तर्क देता है। अभी जो स्कूल बंद कर दिया, दक्षिण भारत की स्कूल जो बंद कर दी गई है कुछ जगहों में, कुछ राज्यों में,
यही शर्त देते कि परिस्थिति समान नहीं है तो हम स्टूल क्यों खोले, जितना अधिकार अभी मौलिक अधिकार जो है अभी स्टॉप किया जाता है। यहाँ पर यह स्थिति है। तो आप इस बात को धीरे धीरे समझिएगा, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे एकदम आगे बढ़िएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखे हैं, यह अमेरिका से लिया गया है। वो कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। ये है अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भाई? तो अमेरिका से लिया गया है। आइए अब देखिएगा, जब अमेरिका से लिया गया है तो एक बात यहाँ पर बड़ी आश्चर्य की बात निकल के आएगी, तो वो ब्रिटेन से और संरक्षण अमेरिका से, ये क्यों? तो ऐसा ही है। तीसरा, वो डाइकी से सिद्धांत पर लागू था, और ये जो है किसके सिद्धांत पर है? यह समानुपातिक समानता पर आधारित है। यह समानुपातिक समानता पर आधारित है। अब देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल 14 तो हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। क्या कर दिए? 14 तो हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब जो है 14 के अलावे हम आगे की तरफ और डिस्कशन करते हैं। चलिए तो करेंगे डिस्कशन। हाँ जी, नेक्स्ट पेज ले लिए हैं। अब जो है अनुच्छेद 14 हमें तो क्या क्या चीज करवाता है? अब बात आती है अनुच्छेद 14 हम तो क्या क्या चीज करवाती है। तो देखिए 14 के आधार पर हम तो समानता का सही अर्थ हम क्या निकालें, ये बात रखता है। तो लिख लीजिए, लिखिए इसमें 14 के आधार पर समानता का अर्थ, 14 के आधार पर समानता का अर्थ अब देखिए 14 के आधार पर समानता का अर्थ क्या है, मतलब इस चीज तो हम देखेंगे ना। 14 के आधार पर समानता का अर्थ क्या है? ठीक है, ये क्या हो जाए पे चलिए 14 के आधार पर समानता का अर्थ, अब ये क्या है? तो पॉइंट वाइज लिखिएगा इसको भी। 14 के आधार पर समानता में हमारा क्या कहा गया है? तो पहला पॉइंट जो हमारा कहा गया है वो ये है, क्या है भाई? तो पहला पॉइंट है भारत में विशेषाधिकार नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? भारत में विशेषाधिकार नहीं होंगे। थोड़ा सा नींद आ रहा है। विशेषाधिकार नहीं होंगे। 14 के आधार पर क्या बोला गया? भारत में विशेषाधिकार नहीं होंगे। तो लीजिए नहीं होंगे। रात में तो है काफ़ी लेट से सोना होता है और काफ़ी सवेरे उठना होता है, तो इस कारण से नींद पूरा नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ मॉनिटर पर देखते देखते थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आइए, दूसरा पॉइंट है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना चाहिए। समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद तीसरा निकलता है यदि परिस्थिति असमान है तो, यदि परिस्थिति असमान है तो
है तो वहाँ सदैव दुर्बल के पक्ष में विभेद किया जा सकता है। दुर्बल के पक्ष में क्या किया जा सकता है? विभेद किया जा सकता है। अब इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। दुर्बल के पक्ष में विभेद किया जा सकता है, इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि हमने बताया था अभी विभेद दो प्रकार के होते हैं, ये तो सबल के पक्ष में, ये तो दुर्बल के पक्ष में। तो दुर्बल के पक्ष में विभेद जो है सकारात्मक विशेषाधिकार चलाते हैं, विभेद चलाते हैं, और वो हम कर सकते हैं, हमारा संविधान आज्ञा देता है। तो ये हमारा आर्टिकल 14 कंप्लीट होता है। साथ में आर्टिकल 15 का हम ये कर दें, व्याख्या कर दें तो बेहतर रहेगा। आज 15 की परिभाषा लिखा देते हैं, कल 15 की व्याख्या हम कर देंगे, तो थोड़ा सा हम तो बेहतर रहेगा। तो लिखिए अब आर्टिकल 15, इसमें एक डायग्राम ले लेते हैं जिसमें हम आर्टिकल 15 हम करेंगे। लिखिए इसमें आर्टिकल 15, रेड पेन, आर्टिकल 15। अब देख लिए आर्टिकल हमने 15। चलिए इसको थोड़ा सा और मोटा कर दे, यही तो काम है। आइए, ये क्या हुआ हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के बारे में आप लोग जो है लिखिएगा। लिखिए राज्य धर्म जाति मूल वंश लिंग, मूल वंश जाति धर्म मूल वंश लिंग या जन्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि जाति के आधार पर आरक्षण ये सब नहीं दिया जाएगा। लेकिन आरक्षण की मामला हम समझाएंगे। लेकिन क्या किया जाता है? आरक्षण तो दिया, मूल जाति वंश पर नहीं दिया जाएगा। अभी थोड़ी सी कहानी हमारा सुनिए। बोल दिया कि जाति के आधार पर नहीं भेदभाव करेंगे, लेकिन आरक्षण क्यों दे दिया जाता है? आपके मन में ये सवाल उठता है, तो अपने सवाल तो शांत करके रखिए। हम जो है आपके सवालों का जवाब देंगे आने वाले समय में। चलिए सबसे पहले इसी परिभाषा हम पूरा करते हैं। क्या नहीं करेगा? और इसमें क्या बोला? और सार्वजनिक स्थलों पर स्थलों पर किसी तो उपर्युक्त आधार पर वंचित नहीं करेगा। वंचित नहीं करेगा। अब देखिए, संविधान में बोल तो दिया वंचित नहीं करेगा, लेकिन यहां वंचित हो जाता है। अब तो जाति का चमार इसमें पानी पी ले, इसमें अगर पानी पी ले, तो क्या हमारे घर वाला हम तो पीने देगा? मना ही करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम संविधान तो जानते हैं और हम जानते हैं कि वो भी हमारे जैसे एक इंसान है, तो नहीं करेंगे। अब देखिए, लेकिन अपवाद में क्या हो सकता है, कहाँ भेदभाव किया जा सकता है, संविधान में इसकी भी चर्चा किया गया है। तो लिख लीजिए अपवाद। अपवाद में लिखिए, अपवाद में
देखिए अपवाद में आपका क्या क्या आ जाएगा, महिला, बच्चा, SC, ST, SC ST, दुर्बल वर्ग। और फिर हम वही बात आप लोगों तो कहेंगे जो बात वहाँ कहे थे। इसके पक्ष में जो है ना विभेद कर सकते हैं, पक्ष में विभेद कर सकते हैं। अब देखिए 5 वर्ष का बच्चा है, 5 वर्ष का मतलब लीजिए 10 वर्ष का बच्चा है और उसको कहता थी जाओ नदी में नहाने, तो उसको मना ही करेगा, तो क्या वो जाती चेष्ट कर देगा? नहीं, क्योंकि वहाँ अपवाद स्वरूप है, उसको जाना माना हो सकता है। तो वहाँ पर पक्ष में विभेद, यहाँ वो अपनी माँ के साथ जाए तो कोई बात नहीं है, पिता के साथ जाए तो कोई बात नहीं है। ये हम तो 15 का ये मोटा मोटी निचोड़ रहा, और इसके बाद जो है हम आगे चर्चा करेंगे। आज भर हम इतना ही के लिए रखेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।